ग्राम पंचायत राज मधुबनी घाट पूर्ण रूप से बाढ़ से क्षतिग्रस्त है। फिर भी यहाँ पे रसोई केंद्र यानी बाढ़ राहत किचन नहीं चलाया जा रहा है। क्यों? मैं बिहार सरकार और आपदा प्रबंधन पदाधिकारी पूर्वी चंपारण, जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण, सीओ मोतिहारी प्रखंड और जनप्रतिनिधियों से जानना चाहूँगा कि आखिर क्यों मधुबनी घाट में यह रसोई केंद्र, बाढ़ राहत रसोई केंद्र नहीं चलाया जा रहा है। मैं जिलाधिकारी मांग करता हूं कि अगर यह योजना है और मधुबनी घाट में नहीं चलाया जा रहा है तो इस पर कानूनन कार्रवाई की जाए। इस योजना में धोखाधड़ी में पाए गए पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, या अपने से आकर के इसका मुआयना किया जाए। इस पंचायत का यह स्थिति पूरे बिहार में है। बाढ़ के विभीषिका में, बाढ़ में यह कई एक पंचायतों में मैं रिपोर्ट लिया हूं और ज़िले के कई हिस्सों में घूमने का काम किया हूं और सर्वे किया हूं, जिसमें पता चला है कि मधुबनी घाट ही नहीं, इस ज़िले के बहुत पंचायत हैं, इस बिहार के पंचायत हैं जहां पर इस तरह का मामला सामने आ रहा है। और आपदा प्रबंधन बिहार और बिहार के सभी जिलाधिकारी से मैं कहना चाहूँगा कि अपने अपने ज़िला में, अपने अपने ज़िला के हर प्रखंड और पंचायत में नहीं चलाए जा रहे यह कार्यक्रम पर कार्रवाई करें और वहां पर इस कार्यक्रम को चलाया जाए। खास करके मैं अभी मधुबनी घाट के लोगों की समस्याओं को लोगों से मिला और लोगों का कहना है कि अभी तक यहाँ किचन किंग यहाँ बना कर नहीं खिलाया जाए। यहीं बगल के पंचायत में कहीं कहीं चल रहा है और यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? इसमें किसकी गलती है? या सीओ की गलती है, कर्मचारी की गलती है, वार्ड सदस्य की गलती है, मुखिया की गलती है, कि कलेक्टर साहब आपकी गलती है, या बिहार सरकार की गलती है, कि आपदा प्रबंधन विभाग? मधुबनी घाट में हो रहा है इस पंचायत, इसमें अविलंब या बाढ़ राहत किचन का शुरुआत किया जाए। यहाँ के लोग काफ़ी त्रस्त हैं, बांध का शरण लिए हुए हैं, घर बार छोड़ करके। यहाँ पे प्लास्टिक वितरण के कार्य में भी कोताही है। यहाँ पर जो बाढ़ राहत का पैकेज, चिवड़ा मीठा या जो भी है उसका भी आवंटन नहीं हो पा रहा है। और इसमें लाइव के माध्यम से मैं यह जनता को भी, जो जनता सवाल किया है और जनता की जो समस्याएं हैं, मैं आप लोगों के पास समक्ष रख रहा हूं और इस पर विचार होना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होता है, अगर इस पर अमल नहीं होता है तो जनता के अंदर इतना आक्रोश है कि जनता अब धरना प्रदर्शन पर उतरने को बेताब है। रोड जाम करेगा, वह ब्लॉक का घेराव करने पर उतारू है, जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेगा, तो ये स्थिति भयावह बनती जाएगी। एक कोरोना महामारी, दूसरे में बाढ़ से क्षतिग्रस्त लोग, और इस आपदा की घड़ी में मैं जानना चाहूँगा बिहार सरकार और जिलाधिकारी महोदय से, क्या यह राहत शिविर चलाना चाहेंगे या जनता को आक्रोशित कर करके और रोड पर उतारने का काम करेंगे? जब जनता रोड पर उतरेगी तो आप शासन प्रशासन के माध्यम से सरकार और जिलाधिकारी महोदय, एसडीओ महोदय जनता पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो यह मौका जनता को रोड पर उतरने, इसका गुनहगार कौन है मैं जानना चाहता हूं। अगर नहीं तो जनता के दुख को अगर समझ रहे हैं और यह जायज़ है तो आप खुद सर्वे आकर करें। और इस ग्राम पंचायत राज मधुबनी घाट का, इसमें 15 वार्ड है, 15 वार्ड का सर्वे करें और इसमें कितना में पाए जा रहे हैं, या चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो
या जनप्रतिनिधि हो या विधानसभा का हो, जो भी जनप्रतिनिधि हैं जिनकी जिम्मेवारी दी गई है, अगर वह इस कार्य को निष्पादन करने में, इस काम को करने में कोताही बरत रहे हैं तो उस पर कानूनन कार्रवाई की जाए और इस योजना को अविलंब धरातल पर उतारा जाए। एक तो लोग अपने साड़ी और पाल पट्टी तान करके गुजर बसर कर रहे हैं और इस भी और लॉकडाउन के चलते किसी को कहीं जाने है। और इस हालात में मैं जानना चाहूँगा बिहार सरकार और जिला के जिलाधिकारी महोदय से, यह जनता कैसे जिएगी और जनता अब आप लोगों के पास नहीं जाएगी अपनी समस्या को लेकर तो किसके पास जाएगी। जनता का कहना है कि मैं जिससे कहता हूँ वह जनप्रतिनिधि कहता है कि सरकार नहीं दे रही है, आपदा प्रबंधन विभाग नहीं दे रही है, तो इस अविलंब इस पर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो यह पूरे मधुबनी घाट ही नहीं, पूरे प्रखंड, पूरे जिला, पूरे बिहार का स्थिति ऐसा बना हुआ है और आम जनता पर रोड पर आने को उतारू है और जिसमें काफ़ी क्षति और नुकसान पहुंचने का आशंका है। इसलिए मैं इस लाइव के माध्यम से और मैं सरकार तक इस जनता की आवाज़ को पहुंचाना चाह रहा हूं, प्रशासनिक पदाधिकारी के पास पहुंचाना चाह रहा हूं। इसमें किसी तरह का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आपदा की घड़ी में इसमें किसी बिचौलिए का कोई जो बिचौलिए बीच में आकर के बार्गेनिंग करना चाहता है, लोगों को बरगलाना चाहता है और इस आपदा के घड़ी में मदद करना चाहिए तो मदद नहीं कर और लोगों के बीच में यह दुष्प्रचार और दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। और सरकार, लगता है कि यह सरकार, यह तो ऐसे होने से यह महसूस हो रहा है कि सरकार भी इसमें संलिप्त है। बिहार सरकार अगर सीरियस होता, अगर बिहार सरकार इस पर एक्शन लेता तो मजाल नहीं है कि कोई कर्मचारी, चाहे वह चपरासी हो, कर्मचारी हो, वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो या विधायक हो या मंत्री हो या एसडीओ हो, डीएम हो या कि कोई भी अफसर है, वह कोताही नहीं बरत। इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि यह सरकार के इशारे पर सब हो रहा है। अगर सरकार के इशारे पर नहीं हो रहा है, सरकार के मुख्यमंत्री अविलंब करे और इनको जहां तक के सवाल है, हर पंचायत के अंदर माह जुलाई का भी राशन नहीं बांटा गया है और 1 महीने से नहीं बांटा गया। इसमें किसकी गलती है? यह सरकार एक तरफ करेगी राशन हर महीने देंगे और किसी को में यह राशन देना ज़रूरी है या नहीं है, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर जो डीलर नहीं बांट रहे हैं उसको अविलंब उस पर FIR करके उसका कोटा रद्द करना चाहिए, निलंबन नहीं, रद्द किया जाए और तब आम जनता के बीच में इस राशन का वितरण कराया जाए। और यह सिस्टम डीलर नहीं बांटता है तो इसमें ये मुक्ति है, CO है, DSO का हो सकता है, जिला पर। तो ये जो माहौल बना हुआ है, यह जनता को आक्रोशित करने का और जनता को भड़काने का काम यह सरकार खुद कर रही है। यह सिर्फ इससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार को वोट के लिए समय है और आपदा की घड़ी में जनता दुख के लिए वक्त नहीं है। जिस मजबूती से सरकार करने में मशगूल है यह बिहार सरकार और सभी पदाधिकारियों को लगाया हुआ है और उसी मजबूती से इस बाढ़ राहत, आपदा और कोरोना महामारी में भी लगाना चाहिए। लोगों को जान माल का क्षति नहीं हो, नुकसान नहीं हो और सबकी रक्षा हो और इसमें सरकार नहीं कर रही है तो यह गलती तो सरकार की है। लाइव में आने बाबू इज वाचिंग, ये राजा बाबू को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लाइव पे हैं और मैं आपसे कहना चाहूँगा आप लोगों से
यह जनता की आवाज़ को, यह बिहार की जनता अपने अधिकार के लिए जब तक लड़ाई नहीं लड़ेगा, आवाज़ नहीं बुलंद करेगा, यह बहरी गूंगी यह सिस्टम है, यह प्रशासनिक कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, यह तीनों जो है तीनों पर शासन कर रहा है। यह जनप्रतिनिधि तीनों को गुलाम बना रखा है और जनता को भी गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा है। यह राशन का प्रलोभन दे करके, तरह तरह के योजनाओं का प्रलोभन दे करके आज बाढ़ के आपदा में कोई पूछने वाला नहीं है जनता को। जनता बेताब है, जनता को किसी तरह का कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। और इस विकट परिस्थिति में मैं यह पूछना चाहूँगा और यह जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, मैं और लोगों से भी कहना चाहता हूँ, मीडिया के भरोसे नहीं रहे, शासन प्रशासन के भरोसे नहीं रहे। एक साधारण सी बात है, आप अपने घर में सामान रखते हैं, घर की रखवाली खुद करते हैं और जब तक आप रखवाली जिस तरह आप अपने घर के सामान का और अपने घर का सुरक्षा करते हैं, चोर से और डकैत से बचाने के लिए जागते हैं रात रात भर और रखवाली करते हैं, उसी तरह यह जनता की संपत्ति, यह बिहार सरकार के खजाना में जमा है। इस खजाने के अंदर जो संपत्ति है जनता की संपत्ति है और उसमें MP, MLA या मुखिया जो भी बनाया गया है उसके सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और ये जो सुरक्षा करने वाले सभी हैं, वार्ड से लेके ML, मुख्यमंत्री, कर्मचारी, ADSO, DSO, जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हों या विधायिका के लोग हों, अगर इस घर में जो हमने घर बनाया है उस घर में वह चोरी अगर चोर हो जाए तो उसकी रक्षा कौन करेगा? यह जनता का संपत्ति है और जनता का घर है। जनता जब तक अपना नींद नहीं खोलेगी, जनता जब आवाज़ बुलंद नहीं करेगी, जनता जब अपने जागरूक नहीं होगी, तब तक यह सरकार हो, MP, ML हो, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, CO हो, BDO हो या SDO हो, DM हो, आपके अधिकार को नहीं देगा। तो यह जनता के पास मात्र एक ही अधिकार है, अपने आवाज़ को बुलंद करना। और वह आवाज़ को बुलंद करने के लिए वह उसका तरीका है पेपर में न्यूज़ दें, TV चैनलों पर चलाएं। तो मैं कहता हूं कि आपके न्यूज़ को न कोई पेपर वाला छापना चाहेगा, न कोई TV चैनल चलाने वाला चलाएगा, क्योंकि सभी सरकार से बिके हुए होते हैं, पदाधिकारी से बिके हुए होते हैं मीडिया के लोग। इसलिए जनता की आवाज़ को नहीं उठाएंगे। तो जनता के पास यह आधुनिक, बहुत ही अत्याधुनिक हथियार है जिसका नाम है मोबाइल, और एंड्रॉयड सेट सबके हाथ में है। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा, इस जनता से आग्रह करूंगा और अपील करूंगा कि आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें। जहां पर जो भी समस्याएं हैं, जिस तरह की दिक्कत हो रही है, उसके मोबाइल पर लाइव आएँ या उसका वीडियो बना करके वीडियो वायरल करें और यह वीडियो जन जन तक पहुंचेगा। लोगों में जागृति पैदा करो, अपने अधिकार को लेने की उसमें क्षमता बनाओ। और जितने भी समाज के अंदर दलाल और चमचे टाइप के लोग हैं जो भड़काने का काम करते हैं, जैसे राशन की बंटवारा हो रही है, अगर वह 2 पैकेट ले आकर के 2 प्लास्टिक को पैकेट ला करके रख लिया तो लोगों को गुमराह करता है कि सरकार नहीं दे रही है, तो वहाँ आपदा प्रबंधन विभाग से नहीं मिल रहा है, यह कैसे जनप्रतिनिधि बांटेगा? तो उस पर भी ध्यान रखना होगा और उस सब को जवाब देने के लिए आपको जागरूक होना होगा। हर समाज के अंदर दलालों का जकीरा बना हुआ है जो अपने निजी स्वार्थ के चलते हजारों हजार जनता के और इस मानव जाति का संहार करता है और उसका हक मारता है। इसलिए इस मोबाइल सेट का आप लोग यूज करें, इस मोबाइल का यूज करें और उस पर अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी समस्याओं को इस मोबाइल के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और यही वजह है जिसके चलते जनता धरना प्रदर्शन को उतारू हो जाती है और बाद में शासन प्रशासन कहता है कि यह धरना प्रदर्शन क्यों कर रहा है। जब लोगों को उसका हक और अधिकार, जब उसे राशन मिल जाएगा तो उसका बाढ़ राहत आपदा सामग्री सभी मिल जाएगा। यहाँ जो है चापाकल हलाने की बात है और स्थायी सुलभ शौचालय बनाने की बात है। इन सब योजनाओं को अगर लागू कर दिया जाए, यह बाढ़ आपदा राहत
कार्य जब चालू किया जाएगा, कोई जनता क्यों भला जाएगा रोड जाम करने या धरना प्रदर्शन करने। अगर यह सरकार नहीं करती है, शासन प्रशासन नहीं करती है, तो जनता मजबूर होकर के रोड पर आती है और रोड पर आने के बाद एक जन आंदोलन खड़ा हो जाता है और राज्य को, देश को, समाज को, गांव को, नगर कस्बे सबको नुकसान पहुंचता है। आज एक महामारी नहीं कहे, किसान अलग तबाह है, ये सभी खेत दह चुका है और बचा किसी के पास कुछ नहीं है और कहीं रोजगार नहीं है कि काम करे भी। और इस हालात में सरकार सुनने को तैयार नहीं है और सरकार यह लंबी लंबी घोषणाएं कर रही है उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। तो मैं चाहूँगा कि अगर जनहित की बात अगर करना चाहते हैं तो ये बाढ़ राहत के समय बाढ़ में लोगों का मदद करें और अधिक से अधिक लोगों के पास यह बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाया जाए, आवश्यकता की चीज़ों को पहुंचाई जाए। इस बाढ़ में डॉक्टर भी नदारत है, जो कि किसी का अगर तबीयत खराब हो रहा है, वजह से कोई सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं खुल रहा है जिसमें लोगों का इलाज हो। दूसरा कोरोना से मर रहा है, अगर यह सर्दी खांसी तो मुश्किल हो जा रहा है। आए दिन बहुत सारी घटनाएं बिहार में मिल रही है और यह स्थिति ग्राम पंचायत मधुबनी घाट की ही नहीं है, ये पूरे बिहार की ही स्थिति बनी हुई है, यही हालात बना हुआ है और इस पर सरकार लापरवाह है। और मैं खास करके इस चीज़ को कहना चाहूँगा और यह सरकार इस पर अमल करे। अगर नहीं अमल करती है तो यह बहुत बड़ा ही आंदोलन खड़ा होगा और इसके बाद सरकार कहेगी कि इसका जिम्मेवार जनता है। जनता कहीं से जिम्मेवार नहीं है, जनता बेगुनाह है और जनता के पास इसके अलावा कोई हथियार नहीं बन सकता। इसलिए मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको अपना हक लेना है तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी होगी और जब तक आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कोई आपका हक नहीं देने वाला है। जय हिंद, जय बिहारी।